अभी ऑलमोस्ट ऐसा सुनने को आ रहा है कि बाहर गाँव में जो वॉर सिचुएशन है वो अभी ऑलमोस्ट अभी बंद होने जा रहे हैं। तो मेरे श्री मोदी जी से हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि अभी पेट्रोल पंप पर 100% जो प्योर पेट्रोल है उसका दाम 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और जो एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है उसका दाम 60 रुपीज़ पर लीटर होना चाहिए। और जो प्योर 100% पेट्रोल है उसका कीमत 100 रुपीज़ पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक्चुअली 100 से कम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कैसा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारी जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि जहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए वहाँ पर सारी के सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और 1970-80 से लेकर आप देखेंगे कि जब जब 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2025, मतलब अगर ये सारे ये देखेंगे तो जिस साल पेट्रोल बढ़ता है उस साल प्रोडक्ट के दाम बढ़ते। तो प्रोडक्ट के दाम प्रॉपरली पेट्रोल के दाम से मतलब ये होते, मतलब जैसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो सारे प्रोडक्ट्स के, चाहे वो खाने वाले प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट है, कपड़े हो, बर्तन हो, एनीथिंग एनीथिंग, मैट्रेस हो, कोई भी बजट तो आप हर साल ये करते कि ये प्रोडक्ट कम होगा, इस पर टैक्स कम लगेगा। मुझे याद है 2 साल पहले बजट जब हुआ था तब उस कहा गया था कि मिल्क प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि पनीर, बटर, घी, देन बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स है जैसे दूध और दही। 2 साल पहले ऐसा कहा था, लेकिन दूध के दाम जो बढ़ते गए और सारे प्रोडक्ट्स के, मतलब चाहे बजट हो या ना हो, लेकिन हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। मतलब ऐसा अगर हम कहेंगे कि बजट से फलाना चीज़ के दाम कम होगी और फलाना चीज़ के दाम बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली बजट तो हर साल होता है, लेकिन प्रोडक्ट के दाम रिवर्स नहीं होते, मतलब बढ़ते ही जाते हैं। अब 1970-80 से लेके आज तक अगर देखेंगे तो शायद ही कोई प्रोडक्ट होगा जिसका दाम बढ़ गया होगा। हर चीज़ का, चाहे आप बजट तो आप कहते हो कि ये दाम कम होगा, ये दाम बढ़ेगा, लेकिन महंगाई कभी कम नहीं होती, महंगाई बढ़ती रहती है, हर प्रोडक्ट के दाम बढ़ते ही रहते हैं। आप बनाते हैं बजट, लेकिन हम पब्लिक को एक चीज़ नोटिस हो गया है, बजट तो आप बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट के दाम बजट के हिसाब से नहीं होते, प्रोडक्ट के दाम हर साल बढ़ते ही रहते। कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी प्रोडक्ट पर सब्सिडी दो या किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी ना दो, कुछ भी करो, लेकिन हर सारे चीज़ के दाम बढ़ते ही रहते। चाहे वो एग्रीकल्चर चीज़ प्रोडक्ट हो, मिल्क प्रोडक्ट हो, कपड़े हो, बर्तन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मोबाइल हो, कोई भी प्रोडक्ट का लो, किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब 1980 से लेकर 1980s में मोबाइल नहीं होता था, तो उस समय वो घुमाने वाला ट्रिंग वाला फ़ोन होता था। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बजट आप रखते हर साल, ठीक है, अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट के दाम और सारे के सारे प्रोडक्ट जितने भी है, सुई से लेकर कार तक, मतलब मैं एग्जांपल ऐसा बोल रहा हूँ, सुई से लेकर कार तक, मतलब ऑल प्रोडक्ट, कितने भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, उनके दाम हमेशा हर साल बढ़ते ही रहते। किसी भी प्रोडक्ट के दाम रिवर्स में नहीं है। मतलब अगर मैं अगर झूठ बोल रहा होगा तो आप 1980 से लेकर सारे प्रोडक्ट के दाम हर साल चेक कीजिए। बजट आप बनाते ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्ट के दाम रिवर्स नहीं रहते, हर साल बढ़ते ही जाते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूर है। मेरा श्री मोदी जी से हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि आप सिर्फ बजट बनाते ठीक है, लेकिन एमआरपी भी चेक करो ना हर प्रोडक्ट की, वो गवर्नमेंट नहीं करती। और उस पर उस कंपनी पे कार्रवाई नहीं होती है कि जब आपको सब्सिडी दी है तो आपने दाम क्यों बढ़ाया, ऐसा कोई नहीं पूछता है, मतलब कंपनी वाले को। तो ये भी पूछना ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।